जी देखिए, मेरे दृष्टिकोण से भारतीय प्रजातंत्र खतरे में है। मौजूदा सरकार नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में कोई विपक्ष रहे। ये उसी का नतीजा है कि चुनाव के समय ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे विपक्ष की परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसे समय पे आईटी विभाग का उपयोग करके जो खाते फ्रीज किए गए हैं कांग्रेस पार्टी बड़ी अपने आप को मुश्किल में महसूस कर रही है, क्योंकि चुनाव का समय है। जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे पार्टिसिपेंट, सामने वाला जो भी प्रतिद्वंदी है, वो कमजोर पड़ जाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल उन खातों को जो फ्रीज किए गए हैं उनको मुक्त किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की कोई राजनीति, गंदी राजनीति जिससे भारत का प्रजातंत्र बदनाम हो, उस पे कोई भी ऐसी स्थिति न बनाई जाए। धन्यवाद। जैसा भी भाई अजय ओझा जी ने आपसे बतलाया कि पूरे देश में इस तरह का माहौल बन गया है कि देशवासी ही क्या, देश की हमारी विरोधी पार्टियां ही क्या, अपितु बाहर के देश के जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र खतरे में। उन्होंने भी निवेदन भी किया भारत किस तरह के व्यवहार प्रजातंत्र खतरे में चला जाए। आप लोग सब देख ही रहे हैं कि किस तरह की गतिविधियां हमारी सरकार चला रही है। विरोधी पार्टियां मीटिंग करने का क्या, हम लोगों ने किस तरह का नहीं, कुछ तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं मिला, उन्होंने इनकम टैक्स का लफड़ा डाल दिया कि साहब आपके पास जमा है, आपने उसका यह बात तो इनके ऊपर भी आती है। परंतु इलेक्शन के समय 2014 जिसको हमारे यहाँ पे कांग्रेस की मांग है और क्या सरकार के खिलाफ क्या आरोप? सरकार के खिलाफ जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आरोप है बहुत स्पष्ट है और केवल इस बात पर आधारित है कि जो सरकार इनकम टैक्स का, ईडी का डर बता करके लोगों को और भारतीय जनता को भ्रमित करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा पाक साफ दिखाना चाहती है और स्वयं कितनी पाप में डूबी हुई है ये अभी आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो रिजल्ट आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उससे पता चल गया होगा। इनके पास में जितना 1000 करोड़ रुपए जमा हुआ है और उसके ऊपर जिन चीजों से छूट इनको नहीं मिली है, उसी के इनके 5000-7000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के बनते हैं। उसके बजाय इन्होंने क्या घोषित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का जो पिछला बकाया हुआ है जो 400 करोड़ रुपया, उसको 4000 करोड़ बता करके 400 करोड़ रुपए बता के उससे उनको वसूली करने की बात बताते हैं। ये इलेक्शन के समय लाया गया भारतीय जनता पार्टी का एक स्टंट है, जिससे वो दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने सारे देश में और विश्व के जितने भी नेता हैं, जितने भी देश हैं, उन लोगों ने किस तरह से थूथू हमारी भारत सरकार पर की है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये प्रजातंत्र के ऊपर आघात है, प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। पूरे विश्व में प्रजातंत्र का भी मान्यता है, लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि भारत में प्रजातंत्र की अगर रक्षा करना है तो मोदी जी को इस तरह के कदम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सील किए गए हमारे बैंक के खाते हैं उनको खोला जाए और उनको पूरा उपयोग करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में भी ये व्यवस्था दे दी गई है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं अपने खाते से अपने कैंडिडेट को पैसा दे करके इलेक्शन में खर्च करवाती हैं। तो इस तरह का अगर ये करना चाहेंगे तो उसके कारण से पूरा इलेक्शन तंत्र प्रभावित होगा और प्रजातंत्र प्रभावित होगा, प्रजातंत्र खतरे में होगा और ये तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। बस यही हम लोग